अरे लाल झुकाए पिताजी के चरणों में अब लाल झुकाए सी। अरे आप यही आशीष दीजिए अब खुशी रखे अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए सी। अरे बुद्धि विद्या हमें बढ़े अरे यही दीजिए यार। सदा तुम भूलो भलो और खुशी रखे। पिताजी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ दोनों भाई को बुलाने का कारण क्या है? हाँ बेटा भरथरी, मैं अवश्य बतलाऊंगा। अरे जवने करन माय लालन अतोहरा कपल बीतले जलला अभी तले दूसरा सर पनवा लिखल बाबी बेटा भरथरी और विक्रमादित्य, कहिए पिताजी। मेरे पूर्वजों की परंपरा रही है कि जब तीसरा पन आता था तो राज और ताज को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। अब मैं तीसरे पन में प्रवेश कर चुका हूँ, तुम दोनों भाई मेरी बात को समझ गए होगे। पिताजी आप ये राज और ताज छोड़ करके जंगल में जाना चाहते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा भरथरी, क्या कहना चाहते हो? अरे कहती तये बाबूजी और मंदिर बनवाई हो अरे भावा भजनिया या भरथरी नहीं,
हमारे पूर्वज अगर राजमहल में मंदिर बनवाए होते तो राजमहल में आज कहीं जगह नहीं मिलती। मेरे पूर्वज जंगल में जाकर तपस्या किए हैं, मैं भी जंगल में ही जाऊंगा। पिताजी, लेकिन पिताजी आपके चले जाने के बाद ये राज और ताज कौन चलाएगा पिताजी? वाह बेटा भरथरी वाह, तू कैसी बचकानी बातें कर रहा है। जिसके दो दो नौजवान बेटे हैं और तुम कह रहे हो कौन राज चलाएगा। तुम दोनों भाई आपस में समझ लो, प्रेम से बातचीत कर लो कि कौन ये राज चलाएगा। अरे दिलवा न लागे हो बाबूजी, अरे हाय राजा यौरी ताजा। अरे राजा यौरी ताजा कर में बड़े भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ विक्रमादित्य, मैं ठीक कर रहा हूँ कि राज और ताज से मेरा कोई मन नहीं लग रहा है। ये राज और ताज तुम लेकर के चलाओ मेरे भाई। अरे कैसे चलेबे भैया, अरे हो राजा ताजवा। अरे हमारे किस्मत में हो नहीं, अरे हाय राजा यौरी। ये आप क्या करें बड़े भैया? अरे तुम्हारा किस्मत में लिखल राजा। बड़े भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मन में बड़े हैं, इसीलिए राज को आप चलाएंगे, मैं नहीं। फिक्र मत है, मेरी बात को मान जाओ मेरे भाई, और राज और ताज चलाने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि ये राज और ताज से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो बड़े भैया मैं भी आपसे एक बार नहीं 1000 बार यही कहूंगा कि राज आप चलाएंगे, मैं नहीं। तो ठीक है विक्रमादित्य, अभी पिताजी यही हैं, तो खुद बतला देंगे कि कौन राज चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा। ठीक है बड़े भैया। महाराज क्या बात है? दोनों भाई आपस में बहुत दोनों की आप चलेंगे, आप चलेंगे। हाँ हम तो फर्स्ट क्लास का चलाए ना, तो सही बताते हैं कि आधा राजवाट में पहले ही आग लगाते हैं। अरे बेहुदे, दोनों भाई आपस में तकरार कर रहे हैं, दोनों में से कोई न कोई अवश्य चलाएगा, समझ गए ना? और दो टेम्पो चलाने दिया गया है ना। दो टेम्पो आप लोग चलेंगे, ऐसे तो दोनों लिया अब उनके राजपाट पर न बेटा भरथरी और विक्रमादित्य मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। कहिए पिताजी। पिता के न रहने के बाद बड़ा बेटा घर का मालिक बनता है, यही संसार का नियम है, यही हमारा वेद शास्त्र भी कहता है। इसलिए भरथरी, इस राज का कार्यभार अगर तुम संभालोगे तो पूरे राज में कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज चला रहा है। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही राय है कि मैं इस राज और ताज को चलाऊं, तो मैं आपकी बातों को टाल नहीं सकता पिताजी।
अरे तोहार बतिया, अरे तोहार बतिया ना भुलाई हो बाबा। तोहार बतिया ना भुलाई हो बाबूजी, तोहार पगड़ी ना डुबाई। ठीक है पिताजी, यह राज और ताज चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है बेटा, ये रही इंसाफ की तलवार। जब ही ये तलवार उठेगी तो पाप का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए उठेगी। इतना ध्यान रहे बेटा भरथरी, मेरे शरीर से राशि वस्त्र उतार लिया जाए और मेरे लिए एक साधारण वस्त्र मंगवा दो, जिसे मैं पहन करके जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। ठीक है पिताजी। राजमंत्री, दरबारी से हमारे पिताजी के लिए साधारण वस्त्र माल से मंगवाओ। द्वारपाल जाओ, महाराज के लिए साधारण वस्त्र लेकर के आओ। हुए ना, हाँ वही, घरड़े वाले ना। हाँ फिक्रमा दे। हाँ बड़े भैया, आज पिताजी इस राज और ताज को छोड़ करके चले जाएंगे जंगल में तपस्या करने के लिए। ये राज सूना सूना हो जाएगा। हाँ बड़े भैया, तो बड़े भैया पिताजी मानेंगे नहीं, चलिए कुछ दूर छोड़ आते हैं। हाँ फिक्रमा दे, अभी तो दरबारी गया है महल में, अभी तक आया नहीं। विक्रमादित्य ठीक कह रहा है बेटा भरथरी, तुम लोग मुझे कुछ दूर तक छोड़ दो। अवध राजधानी हो, अवध राजधानी आज मोरी छूटल, अवध राजधानी। अवध राजधानी हो, अवध राजधानी आज मोर छूटल, अवध राजधानी आज मोर छूटल। सब भाइयन से मन इहे हाथ जोड़िया। सब भाइयन से मोरा इहे हाथ जोड़िया। आज मोर छूटल, इहाँ से दान पाए। आज मोर बड़े भैया पिताजी के जाने के बाद एक सिंहासन सुना सुना दिख रहा है। दिख रहा है भाई, कपड़े वाले के लिए तो का करके मैं ऐसा कि पिताजी गए हैं। काय गए हैं, हमके तो मालूम रहा, हम जानी हती। आप लोग बढ़िया से चिंता मत करिए, उनके रोकले हैं। तो जाओ देख करके आओ ना। पहले देखो उसमें क्या लाया है।
क्या लाया है? अरे ये पूछी कि का ना लेके आए? राजा का बात ये हो दादा हैं? हाई देखो तानी हाई, अरे बाप हो बाप, कोई सीट ले हैं। दिखलाओ क्या है? पहले निकाल करके उसमें से दिखलाओ क्या लाए हो। मंत्री साहब 33 का ले लें, 32 का ले लें, 16 का ले लें। हाँ देखिए सफेदा वाला, हाँ ये तो बा, हाँ बहनवा समझ में आई। देख ली भैया तो जानकार ना बाबा, हम जानकार ना है देखो तेन आई का बुझत है आई देख सीट देखा है ना, यही से हम ना लेके आई और कलिए के रुकी। दिखाओ तो पहले क्या लाए हो। पहले सवाल दिखावत है माने है कुछ नहिया वहिया तो लगी ना, माने तीरथ बजा थी वो दादा। अरे ये बताइए आप कितना से बड़ा से जिया लेकिन बात जियाई मत आबे नहीं, और हमके गंवा का याद है। निकल जो देखिए आई देखो थे ना। अरे हरामजादे वो क्या है? रखो अंदर। क्या है? सुनी बात सुनी, आज ना मुझे कोई जमाना लोग जब धोती मेरे आज पर साठ काट के चलो। जल्दी रखो उसको अंदर। बताने ना सात काट नहीं थे और ये देखिए आई 36 नंबर का। अरे द्वारपाल, अरे हरामजादे लगता है जल्दी जल्दी में महारानी का तूने बैग उठा लाया है। जल्दी उसको। अच्छा ये बात है, तो रुकी तब हम बदल देते हैं। तब रुकी हम तो जानिए साथे साथ में काम चल जाए तो हम जाते हो वही जैसे ले हाँ जल्दी जाओ। मंत्री जी, मैं बड़े भैया का रात तिलक कर रहा हूँ और इसी खुशी में द्वारपाल सिंह के जना कोई गीत गाना गाए तब तक मैं बड़े भैया का रात तिलक कर रहा हूँ। ठीक है द्वारपाल, देखो भरथरी महाराज का राज तिलक होने जा रहा है और तुम राज तिलक की गीत गाओगे। बात क्या बात है, आज यकीन मानी महाराज गए न हो, बड़ बड़ बेटा का उनकी राज्य अभिषेक होता नहीं, अब राजा हो यहाँ एक खुशी में तन गीत बजा तुम्हारे साथ। तो देखिए राज तिलक का गीत सुनावत है। केहू ताड़ी पियता, केहू पानी पियता, एगो मोर बभतार हो जवानी पियता। यही से तना गए, ये कौन सा गीत गा रहा है? यही से तना गए आप लोग मिलजुल के मारी ये तो बतिया है। ये तो हमारा आप लोग जानते हैं, हमको कबो मरवा मन ना करना नहीं मन करता है। आप लोग जबर आई तो नहीं बोली है, मैं बोलता कभी मन नहीं करता है तुझे मरवाने के लिए? आज जबरदस्ती मारो तो का कर। अच्छा ये बताइए तिलक के गीत चाहिए ना? अरे तिलक नहीं, राज तिलक की। तो वे राज तिलक के गीत चाहिए ना? हाँ अच्छा ये मारता हम ना देखो नेउरन का कमी ना ए बाबू, राज तिलक का गीत चाहिए ना? हाँ राज तिलक के गीत। हाँ तो हम सुनावत हैं। उसरा कोरौली से राम धौल जी की तरफ से ये बहुत बहुत रुपए का सम्मान आया है, कंपनी से बधाई है, नमस्कार है। लेकिन आई हाई राज तिलक का गीत सुनने के बाद हे कि छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा। बानी में कुटवा कुटवा, अरे छोटा है कि मोटा
ये तो बाद में बुझाएगा, अरे बाद में बुझाएगा, अब तेरे छेदा में लबेदा जब जाएगा। ये ना राज तिलक की गीत है। हाँ ये ना है। अच्छा हाँ, पूरा है बलमुआ का बल्लम वाला चाहिए। राज तिलक के गीत में बलमुआ का बल्लम हो जाता है। अच्छा राज तिलक वाला चाहिए। अरे बाबुल का घर छोड़ के अब बेटी प्रिया के घर चली, एक कैसी बनो बनो कब यहाँ किसी का विदाई हो रहा है। यहाँ पे लोग तो कहते हैं कि तिलक होता बड़ा अच्छा होता तो चुप रहो। लगता है इसकी बहन की विदाई हो रही है। क्या हुआ? ठीक है द्वारपाल, रहने दो। बड़े भैया का रात तिलक हो गया है। बड़े भैया आप लोग आदेश देते तो हम खेत के ओर से लौटना। ठीक है, जा सकते हो। बड़े भैया आज से अब राजा हो गए हैं। ये इंसाफ की तलवार पिताजी का दिया हुआ है। आज तक इस तलवार से पिताजी इंसाफ करते आए हैं। आप मुझसे वादा करो बड़े भैया कि जिस तरह पिताजी इंसाफ करते आए हैं उसी तरह आप भी करेंगे। मेरे भाई भी गरमा दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जैसे पिताजी स्वराज और ताज को चलाते थे, स्वयं मैं उसी तरह स्वराज और ताज को चलाऊंगा। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है बड़े भैया, आपसे यही उम्मीद थी। मैं चल रहा हूँ बड़े भैया के चरणों में, बड़े भैया के चरणों में विक्रमादित्य का आशीर्वाद हो मेरे भाई। राजमंत्री बोलिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ राजमंत्री कि तुम हमारे पिताजी के राज में क्या करते थे और क्या नहीं किया करते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ कि आज से तुम हमारे महारानी पिंगला के राज दरबार का रखवाली करोगे। क्या महाराज, महारानी पिंगला के महल का रखवारी मैं करूंगा? हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। दरबारी हमके बोलौली, हाँ हमके हाँ दरबारी, तुम्हें बुलाया हूँ। हम जलिए कि हम ही के बुलावत हैं। राज दरबारी, बोली आज से तुम्हारी भी ड्यूटी मैं चेंज कर रहा हूँ। बताएं। आज के बाद तुम सीआईडी का काम करोगे। सीआईडी? सीआईडी, अच्छा ठीक बा। सीआईडी का मतलब समझते हो हाँ जौन हऊ क्या? चोरी चोरी काम वाला पर नजर धरे। यही है दरबारी कि जो हमारे राज्य में हो रहा है और जो होने वाला है, आकर के मुझे स्वयं बतलाओगे। एकदम। ठीक है, जाओ मेरे भाई विक्रमादित्य को बुलाओ। ये बाबू छोटका। कहिए बड़े भैया, हमें आप बुलाए हैं। विक्रमा से आज इस खुशी में, ये राज और ताज पाने की खुशी में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या बड़े भैया, क्या देना चाहते हैं? अरे यजुए तमिलली यही रवा और हर राजा यौरी ताजा। अरे राजा यौरी ताजा यही रवा, राजा यौरी ताजा। अरे
अरे मंगबा तू मंगबा ये ही रवा और कवनो मंग क्या करे मेरे भैया और खुशी खुशी तोहरा के क्या बोले भैया राज पाने की खुशी में मैं कुछ भी मांगू तो मुझे मिल जाएगा। जरूर मिलेगा मेरे भाई, अपने भाई से मांग करके देखो। सोच लो बड़े भैया कि ये विक्रमा आपसे कुछ भी मांग सकता है। अरे विक्रमा देव क्या मांगोगे? अगर तू आसमान से तारे मांगोगे तो वो भी लाने की कोशिश करूंगा। नहीं बड़े भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए मैं मांग लेता हूँ। अरे सुन बात सुन पाए भैया अरे हमारी बात अरे सुन ले भैया राजा मारा न हो रहा। अरे दिलवा में लगली ये भैया अरे ये कहीं गाला सवाब अरे खेल के सिकरवा दिलवा कारे न हो रहा। हाँ बड़े भैया अगर खुशी में आज कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ जंगल जाने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? जंगल में शिकार खेलने जाओगे? हाँ बड़े भैया नहीं, और कुछ मांगा होता तो मैं तुझे खुशी खुशी दे दिया होता, और तू शिकार खेलने की बात कर रहा है। मैं जानता हूँ बड़े भैया कि आज खुशी में कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप बहाना कर रहे थे। अरे जंगल में बातें यही रवा और बाघों से रचीता। और लिया परनवा के निगार में। अरे कुछ नाही करी हाँ भैया अरे तेरा बाबा चितवा अरे जबल रही हाथ तोहरे यासी विक्रमा देव, हाँ बड़े भैया मैं तुझे बचपन से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा जीती है। जिस बात के लिए हाँ करता है उस पे अटल रहता है। तो ठीक है, तुम्हें शिकार खेलने के लिए क्या क्या चाहिए? बड़े भैया मुझे शिकार खेलने के लिए फेटा और कटार चाहिए। ठीक है विक्रमा देव, मैं तुझे फेटा और कटार देता हूँ। लेकिन विक्रमा देव, शिकार खेलने जाने से पहले मेरी 3 शर्तें सुनते जाओ। तो बड़े भैया आखिर 3 शर्त कौन सी है?
पहली शर्त यह है विकर्मा दे कि तुम शिकार खेलने शौक से जाओ, लेकिन सूर्य ढलने से पहले तुम महल को चले आओगे। और दूसरी बात बड़े भैया, दूसरी शर्त यह है विकर्मा दे कि तू शिकार खेलने जा रहा है, अगर तेरे रास्ते से कोई पराई लड़की या कोई औरत आ रही है तो तुम अपना रास्ता बदल देना। और तीसरी बात बड़े भैया, तीसरी बात यह है मेरे भाई कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास आ गई तो ये सोच लेना मेरे भाई कि उस दिन से भाई भाई नहीं तेरे लिए दुश्मन हो जाएगा। बड़े भैया ये विक्रमा आपसे वादा कर रहा है कि मेरे तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है मेरे भाई, तुम शौक से जाओ शिकार खेलने के लिए। ठीक है मैं चल रहा हूँ। बड़े भैया के जन्म में विक्रमा अब मैं चलो अपने सिंहासन पे आराम करो। दरबारी दरबारी बताएं कहाँ? पिताजी चले गए और एक भाई भी था, वो भी शिकार खेलने जंगल में चला गया। अब मैं चला हूं सिंहासन पे आराम करने और तुम ठीक से पहरा देना। ठीक, हमारी ये कमावे पहरवे न दे। अब हम चलते हैं अंदर। हम तो डरा गए कि पूरन की उभर गई का। दरबारी ये मैं क्या देख रहा था कि अपने सिंहासन पे बैठा था और बैठे बैठे मुझे नींद आ गया। अच्छा, और स्वप्न में यही देखा दरबारी कि बिन बारिश और बिन बादल की मछली हमारे आंगन में गिरी है। अरे सरकार कौन सपना दे तुमका बता दे। पहले तो निशानवा वाला सिंघारिया गिरत रही और तो वो खत्म हो गई। लेकिन दरबारी मैं तो कभी ऐसा सपना नहीं देखता था। अच्छा ये बताएं सपना में कहाँ मछली गिरल रही है? हमारे आंगन में। आंगन में? आपके स्वप्न में बिना बारिश का मछली गिर गई। जाए देखिए। चलो ढूंढो, अगर वो मछली मिल जाती है तो मुझे बुलाना। देखिए ऐसा ऐसा तो हम लो बिना बरखा का मछली गिरी साहब ऐसा हो ना। लेकिन ठीक है आंगना में चलत है। अरे बाप रे बाप, गलफरिये में हाथ में डाल नहीं का।